नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक की उत्पत्ति में आगम भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में स्वीकार किया और जिनबिंब दर्शन के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। गुरुदेव का बार बार ये कहना है कि आगम का अध्ययन करते समय हमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि वस्तु तत्व का जो स्वरूप गहराई को लेकर के रहता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्षोभश्रम होना भी अनिवार्य सिद्ध होता है। किंतु हेय उपादेय तत्व के जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा क्षोभश्रम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जहर और अमृत का बोध जो होता है वह सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। उसके लिए कोई विशेष क्षोभश्रम और शिक्षण इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक गुरुदेव ने एक बात कही थी, वह आपके सामने रख रहा हूँ कि जिनबिंब दर्शन करते समय आपके लिए कोई विशेष आयाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वीतराग मुद्रा का दर्शन होते ही तत्काल परिणामों में निर्मलता आती है। वहाँ पर कोई उपदेश देने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ पर उनके मुख से कोई शब्द निकल रहे हैं क्या? जिनबिंब के सामने आप खड़े हैं, साक्षात प्रभु के सामने खड़े हो तो हो सकता है दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से उपदेश मिलता है। वहाँ पर गणधर परमेष्टि आदि वे रहते हैं और उस वस्तु तत्व की गहराई को स्वयं समझते हुए दूसरे के लिए भी वो उपदेश देते हैं और उसके माध्यम से आपका उपयोग लग सकता है और तत्व तक आप पहुंच सकते हैं। किंतु जिनबिंब एक ऐसा है साधन जो बिल्कुल मौन है। वहाँ पर कौन उपदेश दे रहा है, हमें बताओ। उपदेश नहीं देते हुए भी उपदेश उनसे मिल रहा है। लेने वाला चाहिए। वह शांत वह प्रतिमा खड़ी है अथवा बैठी हुई है, वहाँ जाने के उपरांत सारे मानसिक जो कलुषता है वह ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। और यहाँ पर शास्त्र सामने रख करके गुरु आदि जब उपदेश देते हैं, देने के लिए बैठ जाते हैं, तो उस समय शंकाएं उत्पन्न होती हैं। क्यों शंकाएं उत्पन्न होती हैं? जब गुरु उपदेश देते हैं तो शास्त्र का आधार लेकर के ही वो दे रहे हैं और गुरु कभी भी संसारी प्राणी का अहित नहीं चाहते हैं, यह भी क्लियर कट है। इसके बाद भी वह समर्पण भाव शास्त्र स्वाध्याय करते समय क्यों नहीं आता? नहीं आता ऐसा हम एकांत से नहीं कहना चाहते हैं, किंतु परसेंटेज हम देखते हैं कि वह पढ़ते हुए भी बल्कि बात समझ में भी आ जाए, अर्थ का अवभाषण भी हो जाए, फिर भी मन में जो भाव आना चाहिए,
मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। आप अपने आप के मन को थोड़ा सा पूछने का प्रयास कर लो कि हमारे ऊपर जिनवाणी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ पा रहा है, आखिर हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल कोई अंगूठा छाप हो, कुछ भी नहीं जानता हो, वो तो फिर भी हम मान लें, किंतु जो व्यक्ति काफ़ी अच्छे अच्छे डिग्री को लेकर के आया है, शार्प माइंड है जिसका, कैचिंग पावर भी है, सब कुछ है, किंतु परमार्थ संबंधी जब वस्तु तत्व का बोध देना भी चाहते हैं गुरु, इसके उपरांत भी उसका मन प्रफुल्लित नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि उसके मन में कुछ और गहराई में चाह है, इच्छा है। वो क्या इच्छा है, उसको स्वयं को सोचना चाहिए, क्योंकि सारा विषय आगमोक्त पद्धति से ही विश्लेषण उसका किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है। कहीं कोई रत्ती भर भी कोई आगम से विपरीत बात नहीं कही जा रही है। इसके उपरांत भी उसके प्रति समर्पण का भाव आदि नहीं आ पाते। इससे स्पष्ट है उसके अंदर निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका उपयोग टिका हुआ है, उसका मन, उसका उपयोग उससे आकर्षित नहीं हो पा रहा है। आगम के प्रति आपका उपयोग लगा है क्या नहीं, ये आपका विषय है, मेरा बिल्कुल विषय नहीं। आपका मन उसमें लगा है क्या नहीं लगा, कितने परसेंटेज में लगा, आपका उत्साह है क्या नहीं है, ये बिल्कुल दूसरे का ये विषय नहीं बनता। आप स्वयं ही इसमें गहराई के साथ सोचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, पशु आदि भी होते हैं, जिनके पास कोई भी न लौकिक ज्ञान है न परमार्थ संबंधी ज्ञान है। इसके उपरांत भी एक ही बार में उपदेश सुन करके भेद विज्ञान उनमें भी होता है, ये ध्यान रखो। केवल मनुष्य को ही भेद विज्ञान होता है ऐसा नहीं। क्रूर वृत्ति वाला जो पशु है, जिसके अनादिकालीन वह मोह के संस्कार भी उसके अंदर हैं, इसके उपरांत भी कुछ ही ऐसे निमित्त मिल जाते हैं जिनके माध्यम से उनका जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह अपने आप ही उसके अनुभव में अंतर आ जाता है। वह क्रूरता उसकी कहाँ चली गई, वह सर्वघाती के स्पर्धक कहाँ किस कोने में छुप गए। सर्वघाती समझते क्या नहीं, जिसके उदय में वह अपना गुण पूर्ण रूप से घात को प्राप्त हो जाता है। दर्शन मोनि का अर्थ मिथ्यात्व के रूप में वह प्रकृति दर्शन मोनि संबंधी मानी जाती है। उसका जब उदय चल रहा है तो उसका उदय जब तक चलेगा तब तक सम्यक दर्शन का हम मुख नहीं देख सकते। इसको बोलते हैं सर्वघाती, और वो सर्वघातित्व को लेकर के मिथ्यात्व का उदय है, और साथ साथ अनंतानंदी कषाय का भी उदय चल रहा है। विशिष्ट अनुभव को लेकर के भी उदय आ सकता है, किंतु उस वीतराग मुद्रा को देख करके ऐसा कौन सा चमत्कार घटित हो जाता है कि वह सारे सारे कर्म शांत हो जाते हैं। वह प्रशम भाव का अनुभव करने को हो जाता है, अभी किया नहीं, किंतु उसके सारे सारे वो कर्म जो तीव्रता को लेकर के थे वह मंद पड़ते चले जाते हैं, जबकि अभी कोई भी उपदेश अधिक दिया नहीं गया। और वह पशुगति का प्राणी है, तिर्यंच है, जानता कुछ भी नहीं, बल्कि सिद्धांत ग्रंथों में एक बात आती है कि उसकी जितने भी संज्ञाएं हैं वह व्यक्त संज्ञाएं होती हैं, उनके पास कोई मर्यादा नहीं। कहाँ पर
खाना, कहाँ पर मलादि का विसर्जन करना, ये कुछ भी उसे बोध नहीं है। इतना अज्ञान पल रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं। इसके उपरांत भी वह कर्म जो फल दे रहा है प्रति समय, वह मुनि महाराज आदि के दर्शन करने से वो क्यों शांत हो जाता है? योग्यता है, और उस समय यदि उपयुक्त निमित्त मिल जाता है तो वह योग्यताएं काम करने लग जाती हैं। बहुत कठिन काम है। मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, कुछ भी नहीं। इसके उपरांत भी वह कषाएं शांत हो जाती हैं। अर्थ यह है कि साक्षात वीतराग मुद्रा का दर्शन करने से उपदेश आदि की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि उपदेश के माध्यम से ही यदि सम्यक की उत्पत्ति मानते हैं तो बात अलग है। उपदेश के द्वारा भी उत्पत्ति होती है, किंतु जिनबिंब दर्शन आदि के माध्यम से भी जब सम्यक की उत्पत्ति हो रही है, फिर ऐसी स्थिति में उपदेश के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि उससे भी थोड़ा और क्लियरिटी इसमें आ रही है। इसके उपरांत भी पुनः जिज्ञासाएं शुरू हो जाती। हाँ, शंका और समाधान, उनको कौन समाधान दे रहा है और वो कौन सी शंकाएं आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, वो पशु आदि, पक्षी आदि। समर्पण भाव लाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमेशा मानव की ही ऐसी स्थिति है कि वह न उसके पास सेल्फ स्टडी करने की क्षमता है, और कोई कह रहा है उसको स्वीकार करने की क्षमता है। दोनों तरफ से गया है वो। अब उनको कौन समझाए? हमेशा जिज्ञासु को ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शाम के समय पर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उसका समाधान भी होता है आगम के अनुरूप। किंतु कुछ लोग ऐसे भी जिज्ञासा रखते हैं जिनका कोई भी आगम से संबंध ही नहीं, और आगम के माध्यम से यदि मान लो हम समाधान दे भी रहे हैं तो वो संतुष्ट नहीं हो रहे, बल्कि उससे विपरीत और तर्क वितर्क आदि करते चले जा रहे हैं, जिन तर्कों के माध्यम से आगम से कोई भी बात पुष्ट नहीं होती। क्योंकि इसलिए नहीं होती, आगम का आधार वो दे ही नहीं पा रहे हैं। आधार लेकर के वो चर्चाएं करते नहीं, जबकि करना चाहिए। नहीं है ज्ञान तो कम से कम समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ, रुचि के साथ जो कुछ भी आगम का व्याख्यान चल रहा है उसको एक्सेप्ट अर्थात स्वीकार करने का भाव निरंतर मन में रहना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुमान आचार सामने आ जाता है। नहीं तो आप बिल्कुल जो है, आगम में लिखा है ये इतने अंग हैं, ये इतने सारे विषय हैं, तो कहने वह प्रैक्टिकल रूप आना चाहिए। आस्था के भी कुछ प्रैक्टिकल रूप हैं, चारित्र के भी हैं, तो मात्र हाँ भरना पर्याप्त नहीं। जब शोषण होते हुए भी मन में आह्लाद क्यों नहीं होता? आह्लाद को कौन रोक रहा है, हमें बताओ। उपदेश देने के उपरांत भी मन में संतुष्टि नहीं मिलती। इससे स्पष्ट है कि उसकी इरादा, उसका लक्ष्य, उद्देश्य कुछ और ही है। इसलिए सारे इन परिणामों को एक तरफ रख कर के आप शांत भाव के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। और गुरुदेव ने ये कहा था कि वीतराग बिंब के सामने पहुँचते ही वहाँ पर बिल्कुल सारे चर्चाएं समाप्त होगी, क्योंकि वह प्रैक्टिकल रूप देखने में आ रहा है। आगम में वीतरागता को ढूंढने की आवश्यकता है,
जबकि साक्षात बिंब का, जिनबिंब का दर्शन करते समय वीतरागता को ढूंढने की आवश्यकता इसलिए नहीं, वह आमूल चूल जो उनका शरीर है, उनकी जो काया है, उसके रोम रोम में वीतरागता देखने में आती है। एकाध कहीं भी वो शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें कोई राग का प्रदर्शन हो रहा हो। दिगंबरत्व है तो उसमें राग होना चाहिए? नहीं। वह नग्न रूप होने के उपरांत भी मन में राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उस काया में कोई भी विकृति नहीं है। निर्विकार वह रूप है, इसलिए मन में कोई विकल्प नहीं आता। निर्विकल्प दशा का वह अनुभव कर सकता है, करने वाला चाहिए। तो ये स्थिति है कि वहाँ पर वह दृश्य काव्य माना जाता है। देखते ही हमें बोध हो जाता है अपने आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आगम का अध्ययन करते समय कभी कभी सिर को खुजाना पड़ता है, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए। वो मनगढ़ंत स्वयं ही वह निर्णय लेता चला जाता है। अपने आप निर्णय लेने का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि आचार्यों ने सूत्रों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से जो भाव दिया है, वह मान लो समझ में नहीं भी आ रहा है तो आचार्यों ने जो पूर्ववर्ती आचार्य जो सूत्र लिख करके गए हैं, उसके ऊपर पूर्वापर विचार करते हुए आगम के अनुरूप ही टीका लिख करके हम और आपके लिए उपकार किया है। और उसमें भी पुनः हमारा दिमाग चल रहा है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तो लिख लो, तुम आगम की रचना कर लो, क्या दिक्कत है अपन को। ये आचार्य महाराज ने ये कहा कि सिद्धांत ग्रंथों में इतने सूत्र हैं, एक सूत्र लिखने के लिए हमारी क्षमता नहीं है और उसमें हम मेनमिक निकाल रहे हैं। सोचो, विचार करो, दिमाग देखो संसारी प्राणी का। अपना वह दिमाग लगाता है, अपना दिमाग लगाना है तो शास्त्र की कोई आवश्यकता थोड़ी है। फिर आप स्वयं पढ़ो। नहीं बताएंगे तो महाराज इसका अर्थ क्या बताओ, बताने लग जाते ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो तुम ही पढ़ लो, तुम ही समझ लो सब कुछ। वहां पर ये ठीक है कि चिंतन करने का निषेध नहीं, किंतु चिंतन करने में बात नहीं आ रही। चिंतन करने के उपरांत भी वह विषय यदि मान लो आपको समाधान के रूप में वह विषय नहीं आ पा रहा है, तो उस समय ज्यादा चिंतन नहीं करना, किंतु एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वह गूढ़ रहस्य है। अत्यंत सूक्ष्मत्वात् पदार्थानाम, इस प्रकार पूजपा स्वामी कह रहे हैं। पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता है और वह सूक्ष्म गहराई तक जो गया हुआ जो विषय है तत्व संबंधी, उसको पकड़ने के लिए अपने पास पर्याप्त क्षोभम नहीं है। जो विषय क्षायिक ज्ञान का है वह क्षोभम ज्ञान का विषय बन कैसा सकता है। जो केवल ज्ञान के माध्यम से जानने योग्य जो वस्तु है वह मति ज्ञान आदि के माध्यम से वह वस्तु पकड़ में नहीं आ सकती। इसके उपरांत भी क्षोभम ज्ञान के माध्यम से गणधर परमिष्टि आदिकों ने हम लोगों के लिए बनती कोशिश, क्योंकि उनके पास भी पूरा ज्ञान नहीं, श्रुत की अपेक्षा से परिपूर्णता उनके अंदर है। गणधर परमिष्टि आदिकों में, श्रुत केवली आदि में, इसके उपरांत भी वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से अमूर्त तत्व का बोध नहीं हो सकता। यदि होता है तो आस्था के माध्यम से ही हो सकता है। अमूर्त तत्व कितने हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और शुद्ध जीव द्रव्य, ये सारे सारे अमूर्त तत्व हैं। और इनकी जानकारी जो होगी वह केवल ज्ञान के अलावा और कोई भी ज्ञान सक्षम नहीं हो सकता।
तो आप दिमाग लगा रहे हो, आपके पास क्षय ज्ञान है, क्षय ज्ञान हो तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दिमाग क्यों लगा रहे हैं? आपके पास सूक्ष्म ज्ञान है, वो बहुत अल्प मात्रा में है और उसमें भी हमारा दिमाग चल रहा है, जबकि पशुओं का दिमाग नहीं चलता। आचार्य महाराज बार बार कह रहे हैं। इसलिए समर्पण ज्यादा। हाँ, ये बहुत अच्छा याद आ गया मुझे, गुरुदेव ने ही कहा था, अनुसंधान होना चाहिए, अतिसंधान नहीं। अरे अनुसंधान करो, आगम के अनुरूप चिंतन मनन करने का नाम अनुसंधान है। इसके उपरांत यदि मान लो वह बात समझ में नहीं आती है तो अतिसंधान करने का साहस कभी भी नहीं करना चाहिए। अतिसंधान करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन के लिए भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि आस्था समाप्त हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्जयेत ये कहा। अति भी उपसर्ग है और अणु भी उपसर्ग है, संधान दोनों के साथ लगा हुआ है। अनुसंधान का अर्थ आगम के अनुरूप चिंतन मनन आदि करके कर्म की निर्जरा कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्वाध्यायम परमम तप ये कहा है। स्वाध्याय को परम तप कहा, विवक्षा है आचार्यों की। वस्तुतः साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण तो ध्यान ही बोला है, शुक्ल ध्यान बोला है, तो वह स्वाध्याय परम तप हो कैसा सकता है? फिर विवक्षा है आचार्यों की, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान तक पहुंचाने में साधनभूत जो स्वाध्याय है, इस अपेक्षा से उसको परम तप अन्य तपों की अपेक्षा से कहा है। किंतु स्वाध्याय वह तप का उपसंहार नहीं, किंतु वह तप का उपांत्य साधन है, अंतिम साधन नहीं। अंतिम साधन तो मात्र शुक्ल ध्यान है। द्वादशांग का ज्ञान होने के उपरांत भी जब तक वे द्वादशांग की पाठी प्रवृत्ति करते रहेंगे, उपदेश आदि देते रहेंगे, तत्व चर्चा आदि करते रहेंगे, अन्य और आवश्यक क्रियाओं में वो लगे रहेंगे, उसके माध्यम से वह परम तप तो हो रहा है। किंतु उसको परम तप कहने का आशय यह है, क्योंकि वह परम तप जो शुक्ल ध्यान है उसके लिए कारण होने के कारण कार्य में कारण का उपचार, कभी कारण में कार्य का उपचार करके कहा जाता है, इसलिए उसको परम तप कहा। अब सोचो, स्वाध्याय करते समय यदि मान लो हमारी वृत्ति नहीं सुधर पाती है, तो फिर वह कर्मों की निर्जरा करने के लिए वह स्वाध्याय का कारण कैसा सिद्ध हो सकता है? स्वाध्याय करते समय कभी भी हार जीत की बात नहीं आनी चाहिए। हाँ, हार जीत की बात नहीं, और उसमें कभी भी मैं हार न जाऊं इसलिए बोलना नहीं। हाँ, दूसरा बोलता है तो बोलने। हाँ, यदि ज्ञान नहीं है तो कोई बाधा नहीं, किंतु दूसरे के सामने तो वह धारा प्रवाह उसकी गाड़ी चल रही है, ज्ञान की प्रवाह गंगा जिसको बोलते हैं, और बीच में बैठ गए जैसे बिल्कुल गुप्त मिलीन हो। ऐसा क्यों? जिज्ञासा नहीं है तो है तो क्या जिज्ञासा रखो तो सही, कहीं गलत ना हो जाए। तो गलत नहीं हो जाए तो पहले से ही सही हो तो जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है? पहले से ही यदि मान लो आपके पास ज्ञान समीचीन है तो जिज्ञासा की कोई आवश्यकता नहीं। इधर पूछना भी है और पूछना भी है, लेकिन फिर भी ऐसा न हो कि स्खलन न हो जाए। स्खलन तो है ही, तभी तो पूछा जा रहा है। यदि स्खलन नहीं है तो जिज्ञासा की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान होने के उपरांत जिज्ञासा क्या? क्योंकि जिज्ञासा का अर्थ यह है कि ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। और जिसको ज्ञान हो चुका है, मान लो प्रासंगिक वस्तु का स्वरूप का परिज्ञान हुआ है, फिर वो उसकी जिज्ञासा की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। इसलिए मैं हार न जाऊं
हाँ में इंसल्ट न हो जाए, वो न हो जाए, ये न हो जाए, ये सारे सारे भाव यदि भीतर है तो निश्चित रूप से वह स्वाध्याय कर ही नहीं पाएगा और स्वाध्याय परम तप नहीं कहला सकेगा। ये ध्यान रखो। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आगम के विरुद्ध आप चर्चा करना प्रारंभ करो, नहीं, किंतु आगम में जो लिखा है कि महाराज विनम्रता के साथ इसका अर्थ क्या हो सकता है, हाँ सुनो, ऐसा कहेंगे, आगम के अनुरूप समाधान देंगे और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा इसका अर्थ ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी महाराज समझ में बात नहीं आती, कोई वादा नहीं, श्रद्धा रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्मत्वात् पदार्थानां, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण उसमें ज्यादा हमारा दिमाग जो लग रहा है लगाना नहीं चाहिए। हाँ कोशिश करो चिंतन मनन करके कुछ निकल आए, तो कोई बाधा नहीं इसमें। नहीं निकल रहा है इसलिए आगम में जो लिखा है वह विपरीत है, इस प्रकार का कभी भी भाव मन में नहीं आना चाहिए। मन में भाव आ गया तो वह विनयाचार समाप्त हुआ, वह बहुमान आचार भी समाप्त हुआ तुम्हारा। मात्र इस बाजोटे के ऊपर शास्त्र रखने मात्र से इसका हम बहुमान कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। इसको तो रखना ही है, सिर के ऊपर रखो, कोई बाधा नहीं, किंतु मन में जो विपरीतताएं हैं उसको यदि नहीं निकालोगे और गुरुदेव जो कह रहे हैं उसको समर्पण भाव के साथ स्वीकार नहीं करोगे तो वह बाजोटे के ऊपर शास्त्र है, किंतु उसका वस्तुतः मन से हृदय से उस शास्त्र का उस आगम का बहुमान नहीं हो रहा है, यह शुद्ध होता है। अच्छा नहीं लगता सुनने में, लगता है अच्छा नहीं लगता महाराज। हम ऐसा कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लिखा क्यों फिर? शास्त्र में जो भी लिखा गया है वह बाद में लिखा है, जो घटित हुआ है उसको लिखा गया है। जो लिखा गया है वह घटित हो रहा है ऐसा नहीं। अनादिकाल से संसारी प्राणी का जो परिभ्रमण चल रहा है उन सभी जीवों की गतिविधियों को देखते हुए ही उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मिथ्यात्व का भी वर्णन किया तो सम्यक का भी वर्णन किया, मिथ्या चारित्र का भी वर्णन किया तो सम्यक चारित्र का भी वर्णन किया, मिथ्या ज्ञान का भी किया तो सम्यक ज्ञान का भी किया। ये 8 अंगों का उल्लेख क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि संसारी प्राणी बहुमान नहीं देना चाहता है। स्वयं अपना सम्मान तो चाहता है, अपनी प्रशंसा तो चाहता है, किंतु प्रशंसात्मक शब्द कोई गुणी व्यक्ति देखने में आ जाए तो उसके मुख से 2 शब्द निकल नहीं पाते, किंतु चाहता वो बहुत ज्यादा। वात्सल्य चाहता है लेकिन विनय प्रदर्शित नहीं करना चाहता। प्रदर्शन का अर्थ भीतर से वह गुणी व्यक्ति को देख करके मन उसका प्रफुल्लित होना चाहिए। तो वो व्यक्ति को देख करके ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो उसके लिए वात्सल्य नहीं देता हो? ये परस्पर में संबंध है इनका। जहां विनय है वहीं पर वात्सल्य उड़मड़ सकता है। जहां पर मद, जहां पर अहंकार भाव जागृत है उस व्यक्ति के प्रति देखने के लिए भी आगम की आज्ञा नहीं है। हाँ, जो सामने वाले व्यक्ति को वह भयभीत करना चाहता है तो उस भयभीत करने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा शांत भाव रखा जाता है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति रौद्र परिणाम को लेकर के चल रहा है उसके सामने हम शांत भाव रखेंगे, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके प्रति वात्सल्य, वहां पर क्या वात्सल्य कुड़ेलोगे आप? गोवत्स महाराज, वो गाय हो गोवत्स, चलेगा? जहां पर उग्रता है
वहां पर उसके प्रति वात्सल्य थोड़ी होगा, उसका सम्मान थोड़ी होगा। उसके कल्याण की भावना हम मन में रख सकते हैं, किंतु आगम के अनुरूप मान लो 4 शब्दों का प्रयोग भी करना चाहते हैं तो वो सुनने के लिए काबिल नहीं है। तो आचार्य कहते हैं उसको सुना करके आगम का अनादर तुम्हारे निमित्त से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वह काबिल है ही नहीं, हम सुनाते चले जा रहे हैं और वह देख लो उसमें। इसलिए उपदेश का अवसर होता है। विशुद्धि लब्धि जहाँ नहीं, जहाँ देशना लब्धि नहीं, जहाँ पर कषायों में मंदता नहीं है, प्रशम भाव आदिक नहीं है, तो वहाँ पर आपके आगम के वचन भी प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आप्तोपज्ञम, आपके द्वारा कहा हुआ ये शास्त्र है, और इस शास्त्र का जो उल्लंघन करता है उसके लिए भव भव में भी आगम को सुनने के लिए कान नहीं मिलेंगे और विचार विमर्श करने के लिए मन भी नहीं मिलेगा। वह असंगी होता फिरता चला जाएगा। आपके पास मन है, सदुपयोग करो। इस मन का दुरुपयोग जो करेगा वह निश्चित रूप से अंतराय कर्म का बंद कर रहा है। ये निश्चित आगम वाक्य है। हाँ, ज्ञानावरणी का बंद होगा उसको, क्योंकि मन के माध्यम से अच्छे विचार उत्पन्न करने के लिए अवसर मिला है, और उस मन का उपयोग वह मनोरंजन के लिए कर रहा है, एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने के लिए कर रहा है, एक दूसरे की आलोचना करने में उसका मन तत्पर है। उसके लिए भव भवांतर में कभी भी कहीं भी चले जाए उसको आगम नहीं मिलेगा, ये निश्चित। क्योंकि जिन्होंने आगम का बहुमान नहीं किया, आगम का विनय नहीं किया, आगम के प्रति समर्पण भाव नहीं रखा और अपने दिमाग से ही सोचना चाहता है, तो उसको दिमाग मिलेगा नहीं। इसलिए अपनी रुचि के अनुरूप नहीं, किंतु आगम ही हमारे लिए सर्वस्व है। इस प्रकार विचार आप रखोगे तो आप कुछ समझ पाओगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता, कितने भव लगेंगे इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि क्षण क्षण में परिणामों में अंतर देखने को मिलता है। ये क्षण के लिए ऐसा लगता है कि शुक्लेशा की ओर हम जा रहे हैं, और अगले पल में वह क्रोधाग्नि भभक जाती है, तो वह कृष्णलेशा के अग्नि में वह शुक्लेशा समाप्त हो जाती है। सोचो, विचार करो। क्रोधाग्नि अलग है, मान अलग है, मायाचारी अलग है, लोभ अलग पल रहा है। ये 4 उदय में आते हैं, एक साथ चारों नहीं आते। क्रोध का उदय है तो मान का नहीं, मान का उदय हो तो क्रोध माया लोभ का नहीं, कोई एक का उदय है। लेकिन ये ध्यान रखो, भूमिका के अनुरूप 4 प्रकार का क्रोध भी उदय में आ सकता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन। किंतु अनंतानुबंधी की तीव्र उदय में संज्वलन का भी उदय चल रहा है, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं देखने में आता। जैसे आपने हेलोजन बोलते, हेलोजन बोलते, जल रहा है और 1 0 वाट का जला दो, उसका कोई पृथक जो है प्रकाश पड़ रहा हो, मुश्किल है, संभव नहीं है वो। तो उसी प्रकार तीव्र कषाय का उदय है, अनंतानुबंधी जन्य क्रोध का उदय जहाँ पर है, वहाँ पर अन्य कषायों का कोई अपना प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अनंतानुबंधी कषाय यदि मंदतम हो जाए तो उस समय अन्य कषायों का भी प्रभाव पड़ सकता है, ये कहने का भाव है। उदय में उदय होते हुए भी उसका संवेदन हो अनिवार्य नहीं, क्योंकि बंदे को परिणामी कौचा। हाँ, यहाँ पर यह सिद्धांत लागू होता है।
हाँ, वहाँ पर पंचम अध्याय में वंदे देखो प्रणाम कवचे, वंदे देखो प्रणाम कवचे, उसका अर्थ उतना ही लेते हैं और उसको घटित करने का पुरुषार्थ आप लोग नहीं करते, जबकि करना चाहिए। कब करेंगे मुझे बताओ। इसीलिए आप मनन चिंतन जो करेंगे बहुत विराटता सामने आ सकती है, हर एंगल से और हर विषय के साथ इसको संबंध जोड़ते हुए यदि चिंतन करेंगे तो आपकी वह अनुप्रेक्षा बहुत कहां तक जाएगी। हाँ। अनु यहां पर भी जुड़ा हुआ है और प्रेक्षा प्रकृष्ट रूपेण ईक्षा, ईक्षणम यानी अवलोकन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। बार 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 पुनर्चिंतनम, ईक्षणम देखना, किसके द्वारा? आंखों के द्वारा नहीं, आंख मीच करके मन के माध्यम से देखना है, जिसको अचक्षु दर्शन बोलते हैं। हाँ। हम आंखों से देख रहे हैं, पंक्ति देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस हो गया, अध्ययन कर लिया, हाँ कर लिया हमने, क्या? हाँ देखो ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, बस हो गया। ऐसा नहीं, चिंतन मनन करो और पूर्वाग्रह छोड़ करके पूर्ण धारणाएं जितने भी बनी हुई हैं, स्वतंत्र धारणाएं जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगम से हट करके वह अपना चिंतन की उसकी धारा चल रही है, वो सबको कम से कम कुछ क्षण के लिए तो साइड में रखो और आगम को ही एकमात्र माध्यम बना करके चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से स्वप्न में भी उल्लंघन करने का भाव नहीं होगा। आगम में जो भी विषय आया है आप उसका आचरण कहाँ तक कर सकते हैं यह विषय नहीं है, किंतु आस्था का जब विषय आ जाता है उस समय जो भी आगम में लिखा है उसका यथावत श्रद्धान करने का हमेशा हमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। उसके माध्यम से ही दर्शन का भी विनय होता है, ज्ञान का भी विनय होता है और चारित्र का विनय तो वह कर लेता है। नहीं भी पालन करता है मान लो, फिर भी जो पालन कर रहा है उसको दे करके उस चारित्र का भी विनय बहुमान करने का भाव मन में जागृत होता है, होना चाहिए। तो दूसरा विशेषण ये दिया है अनुल्लंघ्यम, ऐसा कहा। ये आप अर्थात भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रतिपादित जो आगम है वह अनुल्लंघनीय है, ऐसा कहा। किनके लिए? इंद्रादि नाम न उल्लंघनीयम किंतु आदेयम, ऐसा का इन्हें ग्रहण करने योग्य है। इंद्रादि को क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन वो भी भगवान के चरणों में प्रणिपात अपने आप को कर देते हैं। भगवान ने जो कहा वह अक्षरशः सत्य है, बाकी और किसी के द्वारा कुछ भी कहा जा रहा वो उसमें असत्य साबित हो सकता है। छद्मस्त अवस्था जब तक रहेगी तब तक वह समय समय पर असत्य निकल सकता है। नहीं चाहते हुए भी अबुद्धिपूर्वक कुछ ऐसे भी वचन निकल सकते हैं जो कि वो भी असत्य के कोटि में आते हैं, भाव असत्य का नहीं। किंतु ऐसा करने से महाराज ने कहा ना, भाव असत्य का नहीं होना चाहिए। हमारा असत्य का भाव नहीं महाराज, और असत्य का भाव नहीं तो असावधानी क्यों बरती जा रही है? सावधानी के साथ सोच विचार करके होश हवास में बोलो, आगम के अनुरूप बोलो। आगम के अनुरूप नहीं बोलेंगे तो भाषा समिति नहीं रहेगी। तो श्रावक लोग उठ करके खड़े होकर के कह सकते हैं महाराज ये समिति तो आप पालन करते हैं, हमारे पास कौन सी समिति है? ऐसा नहीं, आगम के अनुरूप ही सम्यक दृष्टि भी कथन करता है और करना चाहिए। आप आचरण करो अथवा न करो, किंतु विपरीत प्रतिपादन करने का साहस कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वह साहस नहीं दुस्साहस माना जाएगा। हाँ, और उसके माध्यम से अनेकों व्यक्तियों का अहित हो सकता है, होता है। स्वयं का तो होगा, किंतु विपरीत प्रतिपादन करने से वह उन्मार्ग का वह समर्थन करता चला जाएगा, तो उस उन्मार्ग पर आरूढ़ होने वाले असंख्य जीव हो जाएंगे। तो सारा सारा श्रेय
आपको ही जाएगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके आगम के आलोक में आप देख करके बोलिएगा। इसलिए अनुलंघनीयम ऐसा कहा। आदेयम अर्थात ग्रहण करने योग्य है, एक्सेप्ट और कोई अर्थ नहीं। एक्सेप्ट करने से वो इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ ये बहुत विद्वान है, इंग्लिश भी जानते आते। भाषा से इतने क्यों आकर्षित हो रहे हो तुम? भाषा से अर्थ निकलता है। खास आचार्य कुंद स्वामी को पढ़ो थोड़ा सा, कोई म्लेच्छ व्यक्ति आया तो म्लेच्छ भाषा में बोलो, उसको समझ में आना चाहिए। हाँ, वहाँ पर हम अपना अपनी विद्वता का हम प्रदर्शन करना चाहिए। हम इंग्लिश में बोलेंगे, हम संस्कृत में बोलेंगे, हम अमुक भाषा में बोलेंगे। भाषा एकमात्र माध्यम है, भाषा के माध्यम से भाव तक हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए उल्लंघन करने का भाव स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगम में जो बात कही जा रही है उसका उल्लंघन करने का जो भाव आया, इससे और निकृष्ट भाव नहीं हो सकता। आपको समझ में आ जाए नहीं आ जाए, हे भगवान यही है, यह शास्त्र है। और गुरु हमें जो कहेंगे, जो मार्गदर्शन देंगे, उनका जो संकेत होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। इस प्रकार भाव मन में लाता है सम्यक दृष्टि, तब उसका सम्यक दर्शन भी बरकरार बना रह सकता है। बहुत एक सिद्धांत का विषय, आपका समय भी हो रहा है, केवल एक ही अनुलंघ्यम एक ही अभी चालू किया है, अभी तक तो 1 घंटा उसी में चला गया। इसको बोलते हैं, इस ढंग से आप सोचेंगे आगम के माध्यम से और भीतर से सोचेंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा। केवल शब्द शब्द देखते नहीं जाओ, आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, न उसका दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वह शब्द का प्रभाव नहीं, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ भावों का प्रभाव है। भावों का आदान प्रदान होता है, उसमें शब्द शामिल है। शब्द ही सब कुछ है ऐसा नहीं। शब्द आप पढ़ रहे हैं उस समय भी वह शब्द आता, शब्द के संकेत, उस समय भी आपको ज्ञान हो सकता है, लेकिन भावात्मक जो परिणति होगी मन के उपयोग की, उस समय भाव अपेक्षित है। भाव नहीं तो यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। भाव शून्य जो क्रियाएं होती हैं वो उन क्रियाओं के माध्यम से कोई भी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। उसका कोई प्रतिफलन नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत कुछ करते हैं, महाराज इसका क्या फल, इसका क्या फल। आप फल की ओर दृष्टि रख रहे हैं कि कुछ करना चाहते हैं, क्या उपलब्ध करना चाहते हैं आप। मनोवचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से धार्मिक चेष्टाएं भी करते हैं, हम चले जा रहे हैं, इसके उपरांत भी धर्म आत्मसात क्यों नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है भाव शून्य क्रिया। इसलिए शब्द एकमात्र माध्यम है और भावों का आदान प्रदान जब होता है उस समय अपने आप ही चारित्र के भी, सम्यक दर्शन के भी, ज्ञान के भी स्तर बढ़ते चले जाते हैं। ये निश्चित बात है। इसलिए समर्पण भाव को लाने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार अनुल्लंघ्यम ऐसा कहा है। तो और क्या ज्यादा कहें आपके लिए। एक छोटा सा वो अप्रासंगिक हो या प्रासंगिक हो बनाया जा सकता है। कि जड़ का प्रभाव चेतन के ऊपर कैसा पड़ता है, इसको समझना है एक दृष्टांत के माध्यम से। कि ज्ञाता दृष्टा है आत्म तत्व, इसके उपरांत भी उस चेतन तत्व का दूसरे चेतन तत्व के ऊपर प्रभाव पड़ जाए तो फिर भी ठीक है, किंतु जड़ का चेतन के ऊपर ऐसा भयानक प्रभाव पड़ रहा है, इस दृष्टांत में वह भाव दिया जा रहा है। गुरुदेव ने ये दृष्टांत दिया था प्रवचन के दौरान,
उसी को हम दोहरा रहे हैं, प्राय करके हम दोहरा रहते हैं, प्राय करके दोहराते ही रहते हैं, क्योंकि दोहराने का नाम ही अनुप्रेक्षा है। चलिए, एक सेठ है, अस्वस्थ है, बीमार है, काफ़ी दिन हुए हैं, इलाज चलता चला जा रहा है, इसके उपरांत भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। चिंता का विषय, सारे परिवार के लोग चिंतित हैं, लड़का भी चिंतित है, अब क्या किया जाए। सारे डॉक्टर वैद्य वगैरह हो गए, अब वो हतोत्साहित होता चला जा रहा है पूरा परिवार। किंतु लड़का सोचता है इस प्रकार मनोबल को गिराने में कोई सार नहीं है, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और एक ऐसे विशिष्ट जो फेमस डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं, उनको ले करके आ गया। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अपने पिताजी हैं और बरसों हो गए हैं, रुग्ण हैं और उनका जीवन इसी में निकलता चला जा रहा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, काफ़ी श्रम किया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, सब किया, इसके उपरांत भी सफलता नहीं मिल रही है। और अंत में हमने सुन रखा था कि आप वर्ल्ड फेमस है, इसलिए हमने आपको बुलाया है, देखने का प्रयास करेंगे। अब सोचिए कैसा चेतन के ऊपर जड़ का प्रभाव पड़ता है। उनने डॉक्टर आ गए, देखा, अरे ये तो सेठ हैं। अब समझ में आ रहा है, जितना निचोड़ सको निचोड़ो। हाँ, सेठ हैं, सामान्य व्यक्ति होते तो वहां पर हमें क्या मिलता। साल भर में जो हमने नहीं कमाया वह एक ही दिन में कमाई हो सकती है। अच्छे तरीके से निचोड़ना चाहिए, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं आप, हैं? जितना निचोड़ो उतना वह रस निकलता चला जाता है। ऐसे भाव उसके अंदर आ रहे हैं और वह कह रहा है कि देखो ये बहुत भयानक रोग है और शायद ही मैं इसको ठीक कर पाऊंगा। क्यों, क्या बात है डॉक्टर साहब? इस प्रकार की जो है ना दवाई मिलना ही मुश्किल है, तो ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक तो मैं कर सकूंगा, ज्ञान तो मेरे पास है, लेकिन साधन मेरे पास नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। क्या शब्द बोल रहे हैं, भाव कुछ अलग है। इस प्रकार कहते हुए डॉक्टर साहब आप जो चाहो वो हम दे देंगे, हाँ, किंतु आप ही भगवान हैं, आप पिताजी को बचाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। आप निसंकोच कहिए, आपको जितना चाहे जितना लगे हम देने के लिए तैयार हैं। और उसने एक बंडल, किसका है, नोटों का, बीड़ी बंडल नहीं, हाँ, नोटों का बंडल सरका दिया। अब मुंह में पानी और आ रहा है। उनने सोचा अब ठीक है, क्योंकि बोली बढ़ रही है, बढ़ाओ। अभी इन्होंने दिया है, हो सकता है इस बंडल में 85,000 हो सकते हैं। उन्होंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वो दवाई मिलेगी नहीं, विदेश से मंगाना पड़ेगा उस औषधि को, इसलिए खर्चा और ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर साहब आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप जो चाहो। और उसने 1 लाख रख दी और कहा डॉक्टर साहब 1 लाख है इसमें। 1 लाख हार्ट फेल हो गया डॉक्टर साहब का। मरीज तो अभी है जिंदा और डॉक्टर साहब चले गए कहाँ, जहाँ जाना था वहाँ चले गए। कहाँ चले गए भगवान ही जानते हैं, फिर भी लिखा जाएगा स्वर्गी, फिर भी लिखा यही जाएगा कि स्वर्गी डॉक्टर साहब। श्रद्धांजलि वो सब कुछ हो गया, शोक सभा हो गई, सब हो गया। क्या है ये, मतलब मरणासन व्यक्ति है, उसके प्रति भी दया के भाव नहीं है,
करुणा के भाव नहीं, अहिंसा के भाव नहीं, अनुकंपा के भाव नहीं है, तो वह ज्ञान किस काम का है वो? इसलिए आचार्य कहते हैं यह ज्ञान हमारे मोक्ष मार्ग में, परमार्थ में 1% भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वह आप्तोपज्ञ है ही नहीं। इसलिए उस ज्ञान के माध्यम से रक्षा हो जानी चाहिए थी जीव की, दूसरे की तो छोड़ो, स्वयं ही चले गए वो। क्यों? जड़ के प्रति आकर्षण, धन के प्रति आकर्षण, लालसा, इसको बोलते मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा परिग्रह, जहाँ पर मूर्छा की चरम सीमा होती है तो वहाँ पर ज्ञान काम नहीं कर सकता, बल्कि वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं, वह अज्ञान माना जाता है, वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। ज्ञान के माध्यम से दूसरे के ऊपर उपकार के लिए वह ज्ञान काम में आना चाहिए। वह स्वयं के लिए भी न उपकार किया उस ज्ञान ने, न दूसरे के ऊपर उसके द्वारा कोई उपकार हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के ज्ञान को, इस प्रकार की कला को लेकर के हमें करना क्या? कुछ नहीं करना है। इसलिए आगम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आगम को छोड़ करके आप इधर उधर की चर्चा मत किया करो। भले ही आप आध घंटा 15 मिनट भी यदि मान लो स्वाध्याय करना चाहते हैं करें, किंतु आगम की ही चर्चा होनी चाहिए, इधर उधर की विकताएं आदि आदि नहीं होना चाहिए। आज इस युग में एक ऐसा लौकिक क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न साधन मिल रहे हैं और उसके माध्यम से आपका ज्ञान का विकास, लौकिक संबंधी ज्ञान का विकास तो होता चला जा रहा है, किंतु परस्पर में मैत्री भाव अधिक समाप्त होते चली जा रहे हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति जो वार्ताएं वह समाप्त होती चली जा रहे हैं। एक दूसरे को देख करके टेंशन में आ जाते हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? दुर्व्यवहार के कारण होता है। दुर्भावनाएं जहाँ पर आती है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसके पास जाना नहीं चाहता। इसलिए आप अपने मन को शांत रखिए। उसके माध्यम से यदि आप स्वाध्याय आदि करते हैं तो निश्चित रूप से हे क्या उपाधि का इसका ज्ञान हो ही जाता है, और साथ साथ वैराग्य के लिए भी वह ज्ञान कारण हो सकता है, होता है। इसलिए अपने को बड़ी शांति के साथ, महाराज शांति जब मिल जाए तब, शांति है नहीं, कहाँ से मैं शांति रखूं? हाँ, एक छोटा सा और आपके सामने जाते जाते यानी समाप्त करते करते एक और प्रसंग रख रहा हूँ। और पड़गान करके ले गए एक श्रावक, परिवार था, बड़ा परिवार था, बड़कुल हो सकता है, परिवार नहीं बड़ा, अर्थात बड़ा कुल था उनका। और ले गए और वहाँ पर सब कुछ नवदा भक्ति आदि हो गई और खड़े हो गए। हम आहार देना प्रारंभ कर दिया और एक व्यक्ति ने कहा थोड़ा शांति रखो, जल्दी नहीं करते। हम कैसे शांति रखें? दोनों हाथों से तो हमने थाली को पकड़ रखा है, शांति को किस हाथ से पकड़े हम? हमारे पास तीन हाथ है क्या? 4 हाथ है क्या? 2 ही तो हाथ हैं। दोनों हाथों से हमने तो थाली तो पकड़ रखा है और तुम देते चले जा रहे हो और कह रहे हैं शांति रखो, शांति पकड़ो। हम शांति कैसे पकड़ेंगे? आ गया? ये बहुत अच्छा लगता महाराज। 1 घंटे तक आपने जो उपदेश दिया वो बहुत ऊपर से जा रहा था, ये भीतर उतर रहा है। ये सब क्या है? वो संसारी प्राणी बहुत जल्दी बोरियता का अनुभव करता है, बहुत जल्दी वह ऊब जाता है, और मन के लिए थोड़े बहुत इस प्रकार के प्रसंग सुनने को मिलते हैं तो वह पुनः इसको बोलते हैं। अरे अब क्या कहना चाहिए? शांति रखना चाहिए, शांति बनाए रखो, ऐसा लिखा जाता है दीवार के ऊपर, और दीवार ही शांति का अनुभव कर रहा है और कोई नहीं। न लिखने वाला शांति का अनुभव कर रहा है, न देखने वाले शांति का अनुभव कर रहे हैं। शांति का अनुभव स्वयं को होता है और उसके योग्य कुछ कार्य करते हैं। मन वचन काय की चेष्टाएं यदि मान लो सौम्य हुआ करती हैं तो निश्चित रूप से वहीं पर शांति विद्यमान रहती है। इसलिए आगे का विषय जब समय मिलेगा तब करेंगे।
अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की